करता हूं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसंट्रेशन के साथ में इसको थोड़ा ध्यान से आप जरूर इसको देखिएगा और सुनिएगा। और मैंने एक बात देखी है, अगर आप अपना कैमरा चालू कर देते हैं तो मैंने देखा है कि आपका ना ऑडियो विजुअल जो रहता है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे दिमाग में सिर्फ 10 लाख सेंसरी हैं जो कि कान से ब्रेन में जाते हैं। 10 लाख। और आंख से जो ब्रेन में जो जाता है वो है 1 करोड़ सेंसरी नर्व है। मतलब ये है कि अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब अगर अपना कैमरा बंद कर लेते हैं, तो आप 1 करोड़ जो सेंसरी जो आपके सिस्टम्स हैं वो आपके अ, अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। आप आज मेरी तरफ से एक कप, आज आप वीडियो चालू करके और आप सिर्फ 10 मिनट आप अटेंड करिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो आप उसको फिर बंद करके फिर आप जैसे देखते हैं उसे देखिएगा। तो आई वेलकम यू ऑल। और आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज अगर आप देखेंगे कि हम लोग कोविड के बाद के एरा में हम लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं। सभी लोगों को, वर्ल्ड के जितने भी लोग थे सबको कोविड इन्फेक्शन उनकी बॉडी से होके निकल के गया है। सबके शरीर में कोविड की एंटीबॉडी है। लेकिन एंटीबॉडी बनने के पहले कोविड ने जो बॉडी में कुछ टेम्परेरी और कुछ परमानेंट नुकसान पहुंचाया है, उसको आज पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। और उसकी लो इम्यूनिटी की सबसे बड़ी वजह तो बहुत सारी है, लेकिन एक मुख्य वजह यह है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कोविड इन्फेक्शन। कोविड इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया, बहुत ज्यादा हैवी। देखिए, कोविड इन्फेक्शन का कोई इलाज ही नहीं था। कोविड के इन्फेक्शन का इलाज सिर्फ इतना सा था कि जो ओवर एक्टिवेटेड जो इम्यून सिस्टम था, जो रोग से लड़ने के लिए बना था, इतना एक्टिवेट हो गया कि वो अपने लंग्स को डैमेज कर बैठा, हार्ट को डैमेज कर बैठा, बॉडी को डैमेज कर बैठा। कई लोगों को डायबिटीज हो गई कोविड के बाद, लंग्स की बीमारियां हो गई। कई लोगों को बड़ी बड़ी मतलब है ऐसी बीमारियां हो गई जो 50-60 साल में होती हैं। मतलब सडन कार्डियक अटैक, सडन खेल रहे हैं बैडमिंटन और अचानक चले गए। दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ लो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए एक मैं आपको शेयर करके बताता हूं। वाई इम्यूनिटी इज योर सुपर पावर। आप जानते हैं ना सुपर पावर क्या होती है? हम लोग सुपर पावर का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बीमारी से डरता ही नहीं है, उसको बीमारियां जो है उससे डरती हैं। दैट इज द सुपरमैन होता है ना। आदमी कुछ भी कर लेता है, वैसे आप भी सुपर पावर बन सकती है। इम्यूनिटी सुपर पावर है। और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके, इम्यूनिटी को एक लेवल पे ले जा करके, उसको इम्यून पावर को मजबूत बना के आप खुद सुपर हीरो बन सकते हैं। कैसे? वाई इट इज सुपर पावर? बिकॉज आपके जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो है इम्यूनिटी। अगर हम समझे हमारे देश का, भारत का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सिक्योरिटी सिस्टम दो तरीके से होता है। एक होता है लोकल, जिसको पुलिस और
ये लोग देखते हैं। एक होता है बॉर्डर के ऊपर, बीएसएफ देखती है, आर्मी देखती है, और नेवल देखती है, हमारा एयरफोर्स देखता है। वैसे भी हमारे दो इम्यून सिस्टम होते हैं। एक होता है नॉर्मल वे में जो चलता है, और एक ऐसा होता है स्पेशल। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। आप अगर आप देखें, अगर आप है ना किसी भी, आप है यहाँ पर अगर एक आगे अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले और फिर बुलेट भी कोई मार देगा तो आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब आपने शील्ड लगा ली है। वैसे ही इम्यूनिटी एक शील्ड है। कई लोग सीजन चेंज होता है बीमार हो जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, लंबी बीमारियां होती हैं, और गर्मी के दौरान तो आपको इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इम्यून सिस्टम का। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है, टेम्परेचर इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। डिहाइड्रेशन जब होता है तो बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। स्वेटिंग होती है, उससे लॉस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लॉस ऑफ कुछ ऐसे तत्व बाहर निकल जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, लेकिन वो पसीने में बाहर। गट हेल्थ भी इसके अंदर थोड़ी सी वीक हो जाती है। और इसमें पॉल्यूशन है, एलर्जन है, बॉडी को कई मोर्चों के ऊपर युद्ध करना पड़ता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को आप अगर बूस्ट करना आज से शुरू करेंगे तो आपको कोई ऐसा होगा जैसे कि आप फायर सूट पहन के आप आग बुझाने जा रहे हैं, आप रेनकोट पहन के आप रेन का मजा ले रहे हैं। आप वैसे ही आप अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं आपको आज बताऊंगा न्यूट्रीलाइट के बारे में, कैसे न्यूट्रीलाइट आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, इन्हांस करता है, उसको मजबूत बनाता है, उसको डीप रूटेड बनाता है। और आप देखेंगे कि कैसे आप जो बॉडी के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अगर परीक्षा में बैठेंगे और अगर आप 75% भी लाएंगे तो लोग बोलेंगे पास विद डिस्टिंक्शन। लेकिन अगर आपके न्यूट्रिशन के अंदर अगर आप 75 तो छोड़िए, 90% भी मार्क लाए और 10% का भी गैप है तो आपको इलनेस आ जाएगी। वेलनेस के लिए ये गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर गैप होता है तो इलनेस आ जाती है। आई फॉर इलनेस एंड वी फॉर वेलनेस। तो आज हम वी मतलब आज हम सब लोग मिलके आज कुछ ऐसा प्रण ले लेंगे आज, कि आज हमें मतलब अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाना। इम्यून सिस्टम इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। एक होता है इनेट। इनेट मतलब होता है सिंस बिगिनिंग, जिस दिन आप माँ के पेट में आते हैं उस दिन से शुरुआत हो जाती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है। और ये क्या करता है? ये ऐसा है जो कि इन्फेक्शन के पहले होने के पहले ही ये काम करता है, इन्फेक्शन को ये होने नहीं देता है। और एक होता है एडाप्टिव। हमारा इम्यून सिस्टम की याददाश्त जो है वो बहुत तेज है। अगर कोई बॉडी में किसी एक वायरस ने अटैक किया है तो उस समय तो उसको जो भी होगा उसका होगा, मतलब उसमें ट्रीटमेंट लिया हमने या हमारे इनेट सिस्टम ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन उस वायरस को ये हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि इसके पास में कौन सा हथियार है जो हमारे किस जगह पे बॉडी पे अटैक करेगा। जैसे कुछ होते हैं जो लंग्स में करते हैं, जो मेनिंजाइटिस वाले होते हैं वो ब्रेन में करते हैं, हार्ट वाले हार्ट पे करते हैं, लीवर वाले लीवर पे। इस प्रकार से ये क्या काम करता है, जो भी एक बार इम्यून सिस्टम से टच में आ गया उसके अगेंस्ट मेमोरी रखता है, और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना करके रखता है। और ऐसे कुछ सेल्स रखता है जो कि इस मेमोरी को याद रखते हैं। अगर वो दोबारा घुसने की कोशिश भी करेगा तो ये अलर्ट सिस्टम जो होता है विद इन सेकंड एकदम एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, और उस वायरस को कभी भी पनपने नहीं देती है। इसलिए वायरस इन्फेक्शन हमारे बॉडी में सिर्फ एक बार होता है। एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया, दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी में उसको एक बार मेमोराइज कर लिया, अब वो चिकन पॉक्स घुसने की कोशिश करेगा उसको किल कर देगा। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। ये होता है टी सेल से और बी सेल से। थोड़ा सा आपको एक आउटलाइन दूंगा, इट इज नॉट ए साइंटिफिक प्रोग्राम, इट इज ए आपको सिर्फ एक आउटलाइन देने का प्रोग्राम है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है कि आज हम अपने इम्यून सिस्टम को 100% नंबर कैसे लाएं और मजबूत कैसे करें। जैसे फायर प्रोटेक्शन सूट है,
ऐसे ही इम्यूनिटी सूट है। ये सूट जो बनता है, ये प्रोटीन से बनता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनता है, विटामिन से बनता है, मिनरल से बनता है, और भी कुछ इंग्रेडिएंट है, हम बात करते हैं। तो हमें इम्यूनिटी का सूट पहनना है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है? देखिए, इंडिया में 5% लोगों की वीक इम्यूनिटी। आप अगर देखेंगे 5% लोगों की तो इतनी वीक है कि मतलब, अगर हम इसकी बात करें, 15% की बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन जो 5% है, ये ग्रीन में है, क्योंकि ये हेल्दी लोग हैं। अगर आप टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे तो 5% हेल्दी हैं। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हैं, वो विटामिन सी लेते हैं, वो लिकोराइस लेते हैं, वो टर्मरिक पाउडर लेते हैं, वो ये भी लेते हैं, और एक्सरसाइज भी करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, टेंशन से दूर रहते हैं। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो 5% में आप आना चाहेंगे, ऐसे लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आ सकते हैं। लेकिन 15% लोगों की बहुत वीक इम्यूनिटी है। ये वो लोग हैं जो बार 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 बीमार पड़ते हैं। ये लॉन्गर ड्यूरेशन लगता है इनको, जैसे एक बार सर्दी हो गई, 1 महीने तक चल रही है। इनकी अगर कोई भी चीज होती है, वुंड लग गया, डिलेड वुंड हीलिंग होगा। लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे कई लोग तो क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होते हैं, कुछ गोलियां वोलियां खा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को एडमिट होना पड़ता है। इन लोगों को बार 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 इनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और ये वो लोग होते हैं जिनकी 15%, मतलब ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इनके अंदर ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा होते हैं। देखिए, इम्यून सिस्टम जो है, आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और भी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, मारता है। लेकिन यही इम्यून सिस्टम अगर हमको खुद को अटैक करने लग जाए, अगर हमारे ज्वाइंट पे अटैक करने लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस। आप बोलोगे साहब अपने खुद को क्यों अटैक कर रहा है ये? मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा क्यों कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारा इम्यून सिस्टम जो बाहरी व्यक्ति से लड़ना चाहता था, वो चाहिए था, वो हमारे बॉडी के पार्ट्स, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। सफेद दाग जिसको बोलते हैं, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ स्किन। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आप अगर देखेंगे जो एलर्जीज हैं, ये जो लोग वीक इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी वीक है और ऊपर से अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, और फिर इनको बीपी हो रहा है, लीवर, किडनी, हार्ट की इनको डिसीजेस हो रही हैं, उनको डायलिसिस करना पड़ रहा है, उनको एडमिशन करना पड़ रहा है, उनको रोज 4 5 6 गोलियां खानी पड़ती हैं, और उनको, मतलब दे आर ऑन द ट्रीटमेंट। ये है 15%। और ये जो 80% लोग हैं, इसमें हम सब लोग आ जाते हैं। हम वो लोग हैं जो कि हम बड़े ही शौकीन लोग हैं। हम बातें करते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो ठीक तो हैं, क्या जरूरत है इतना सब कुछ लेने की? हम बिल्कुल ठीक हैं। माफ कीजिएगा, आप मॉडरेट इम्यूनिटी डिसऑर्डर के अंदर हैं। आपको सीजनल रिक्वायरमेंट मेडिसिन की पड़ती है। आप अक्सर करके थकान महसूस करते हैं, आपके मुंह में कभी कभी छाले होते हैं, कभी यूटीआई होता है, कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी नींद नहीं आती है, कभी कभी आप डिप्रेशन फील करते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्किल होते हैं, चेहरे पे चमक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जॉइंट में पेन ज्यादा उठता है, कभी कभी सीजन चेंज होता है, मस्कुलर पेन, हेयर फॉल, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये जो सेक्टर है, जो 80% है, ये ये जो सेक्टर है, ये 100% ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से है। दिस इज नॉट डिसीज, दिस इज ड्यू टू जो 80% इलाका है, ये जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। अब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को कैसे ठीक करें भैया? बीमारियां जो आज आप देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, उसका अगर आप देखें, उस बीमारी के बारे में आपको मैं एक आउटलाइन देता हूं, तो आपको इम्यून सिस्टम का आपको फंक्शनिंग मालूम पड़ जाएगा। देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर, जैसे आप आग लगाते हैं, आग से खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद में आपका खाना पक गया, आपने खाना खा लिया। लेकिन जो आग पहले जैसे चूल्हा जलाते थे, तो उसमें राख निकलती थी। आज हम जो करते हैं उसमें धुआं निकलता है।
ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आप खाना खाते हैं, वो खाना हमारे कोशिकाओं में जाता है ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप, अमीनो एसिड के रूप में, और फैटी एसिड के रूप में। मोस्टली हमारा ग्लूकोज यूज होता है। ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका मतलब एक प्रकार का ऐसा घर है, ऐसा हाउस है। जैसे मैं हिंदुस्तान की एक कोशिका हूं, एक कोशिका मैं भी हूं, संजीव शर्मा एक सेल है, अपने आप में एक पूरा संसार है, अपने आप में पूरा एक इंडिया है। ऐसे ही एक सेल आपका पूरा, आपका शरीर है, उसके अंदर हर क्रियाएं हो रही हैं। वो खाना भी खा रहा है, वो सोच भी रहा है, वो एनर्जी प्रोडक्शन भी कर रहा है। 1 लाख रिएक्शन पर सेकंड होती है उसके अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं। जब ऊर्जा बनती है तो उसके साइड में ऊर्जा के साथ में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। टेंशन होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। शराब पीते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। आप सिगरेट पीते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। एक सिगरेट, जो छोटी सी सिगरेट है, आप बोले अरे एक ही सिगरेट तो पिए, 5 खरब फ्री रेडिकल बनते हैं। नाउ यू आर अटैक्ड बाय 5 खरब छोटी छोटी सी लाल चींटियां जो आपको काट रही है अंदर। आप सोचिए ना, 5 खरब चींटियां आपको अगर काटे, लेकिन बहुत जरा सा काटे, और दिन भर काटती रहे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि सूजन आ जाएगी। ये जो चींटियां हैं, इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का अगर टेक्निकल बात करें, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। अगर दो O2 मतलब स्टेबल, लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब सिर्फ O बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया कम, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। ये बन गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आदमी कहाँ जाएगा दौड़ के? तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, पास की कोशिका में जाएगा, खून की नलियों के अंदर जाकर के सेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप किसी के बाल नोच लीजिए तो उसको कितना कष्ट होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब फ्री रेडिकल लेता है ना, वो सेल जो रहता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। जैसे आपके ऊपर अगर 1 लाख रुपए की EMI की 3 किस्तें हैं, और आपका सिविल स्कोर बिगड़ रहा है, और चौथी किस्त भी आप दे नहीं पा रहे हैं, तो कितना तनाव आता है। वैसे ही तनाव वो सेल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जब वो खींचता है ना, तो सेल जो होता है डिस्टर्ब होता है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। जो अच्छा खासा अपना पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन बना रहा था, अब गए उसका एक इलेक्ट्रॉन ही खींच लिया। अब वो बेचारा अपने आप में परेशान है। वो क्या काम करता है, बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बगल वाला और बगल वाले से ले लेता है। अब मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा, अब वो उसने बगल वाले को मारा, उसने बगल वाले को मारा। पहले सर्कस में होता था तो बड़ी हंसी आती थी, लेकिन यहाँ पर डैमेजेस होते हैं, यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी अंदर से डैमेज होती है। और आप बोलेंगे कि भैया हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि हमारा इतना डैमेज हो रहा है? आपने नहीं किया है, आज पूरी प्रकृति को ही हमने बर्बाद करके रख दिया है। पानी ले लें, हवा ले लें, ये ले लें, जो खाना ले लें, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम उस दौर में चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बड़े ही मतलब विकसित बन गए हैं। लेकिन अगर न्यूट्रिशन की बात करें, तो वी आर स्टिल पुअर। आज मैं आपको अमीर बना दूंगा न्यूट्रिशन के अंदर, देखिए कैसे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मैंने आपको बताया था। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए कैसे क्या होता है। जैसे आप बाहर के जो फैक्टर हैं, जो आपके शरीर के बाहर के फैक्टर हैं, उनसे जो है फ्री रेडिकल बनते हैं बॉडी के अंदर। और जो अंदर रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने बताया था एनर्जी प्रोडक्शन, उससे भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल एक कोशिका के ऊपर अटैक करते हैं, और जो बीच में नाभि होती है वहां पे डीएनए होता है, उस डीएनए को वो डैमेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक सुतली बम फोड़ा तो एक फटाके की आवाज आएगी, लेकिन अगर आपने हैंड ग्रेनेड मार दिया तो दीवार टूट जाएगी, और अगर आपने मिसाइल दाग दी तो पूरा वो मोहल्ला ही साफ हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये फ्री रेडिकल क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, मिसाइल जैसा है। ये हमारे कोशिका की डीएनए को डैमेज करता है, उससे उसमें सूजन पैदा होती है। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे सेल डैमेज होता है, और जो सेल की जो उम्र है वो घट जाती है। आपका जो सेल जो है, मालूम पड़ा कि 6 महीने जिंदा रहना था, 1 साल 11 महीने तक जिंदा रहता है, तो वो उसकी जो एज है वो कम हो जाती है, वो जल्दी डेथ हो जाती है, वो जल्दी डैमेज हो जाता है। इसलिए हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, तो हम
बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम हमें बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? अगर हमने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लिया तो हम दिल की बीमारियां, अटैक है जो आजकल आजकल लोग सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, बोले इनको साइलेंट हार्ट अटैक था, खेलते हुए गिरे, खत्म हो गए, बोले इनको सडन कार्डियक अरेस्ट था। अरे भैया, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था? ना तो वो सिगरेट पीते थे, ना वो शराब पीते थे, ना वो कुछ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, कभी जानकारी नहीं ली कि हमारे शरीर में प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ओमेगा, और कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। आज आप देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, डायबिटीज, कैंसर, अगर आप इनके बारे में अगर पता करेंगे तो एक जैसे कारण है। प्रॉपर नींद नहीं लेना, फैमिली में अंदर ये बीमारी आ रही है तो बहुत जल्दी आपको हो जाएगी। जैसे हार्ट की बीमारियां पुरुषों को ज्यादा होती है, डायबिटीज दोनों को होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और वो लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको डायबिटीज भी हो चुकी है, जो काम धाम कुछ नहीं करते हैं, आराम करते हैं, दिन रात आराम करते हैं, 8 8 10 10 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, लाइक्स, ये ये रील, वो सेंडिंग, वो फलाना, करिए, लिमिट में करिए सर। आपका शरीर जो है ना, ऐसे बैठे बैठे ओवरवेट हो जाता है, और फिर जब ओवरवेट होता है तो हमें घी, तेल, पिज्जा, बर्गर, ये वो टेस्टी चीजों की खाने की इच्छा होती है, और हम खाते हैं। ये सब जाके घी जम जाता है हमारे हार्ट की, खून की नलियों में, तो अटैक हो जाता है। पेनक्रियास को जाके डैमेज करते हैं तो हमें डायबिटीज हो जाती है। यही कोशिका की अगर डीएनए को ज्यादा डैमेज हो गया तो वो कोशिका अनियंत्रित रूप से व्यवहार करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी सीधे साधे आदमी को आप इतना मत छेड़िए कि वो एक दिन जो है बागी बन के बंदूक उठा ले और फिर आपको मार डाले। यहाँ पे वही सिस्टम हो रहा है। कैंसर का मतलब क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल डीएनए को इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं, उसमें से कुछ कोशिकाएं जो रहती हैं कैंसरस बन जाती हैं, और वो ही बॉडी के ही आयरन को खाती हैं, बॉडी के ही आयरन से वो जिंदा रहती हैं और आगे बढ़ती हैं। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आपके अगर आपकी स्किन डैमेज नहीं है और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आपके सिर्फ 2 3 रास्ते हैं जहां से आपके अंदर इन्फेक्शन जा सकता है। एक तो नाक से, एक मुंह से, एक कान से, और आपके जेनेटल से, ये और एक्स। ये जो इन्फेक्शन के जो रूट हैं, यहाँ पर भगवान ने इतना परफेक्ट सिस्टम, जो डोर्स हैं वहां पे इतना परफेक्ट, जैसे मुंह है, मुंह के अंदर आप देखेंगे वायरस और बैक्टीरिया का जो प्रिय भोजन है वो है आयरन। बिना आयरन के ये लोग रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे। तो भगवान ने क्या काम करा कि जो मुंह के आसपास जितना भी मटेरियल है, आपके जितने भी पोर्शन, जैसे नाक है, ये है, सब दूर, इनका जो बता रहा हूं, यहां पर एक प्रोटीन का एक चिलेटिव बनाते हैं, और वो जो आयरन जो रहता है उसको चिलेट कर देते हैं। आयरन जो रहता है प्रोटीन के साथ में एक बॉन्ड बना लेता है, और वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो आयरन यूज नहीं कर पाता है और खत्म हो जाता है। कितना पावरफुल! लेकिन हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन तो लेना पड़ेगा, प्रॉपर मात्रा में आयरन तो अपने लिए लेना पड़ेगा। तो ये जो कैंसर है, ये कैंसर क्या है? एक तो जेनेटिक, दूसरा आप अनहेल्दी फूड, टोबैको, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, एक्सेस बॉडी वेट, अनहेल्दी हैबिट्स, गट डिस्टरबेंसेस, ये सब कारण हैं। आपको जो अगर लकवा भी आप देखेंगे तो यही कारण है, वही वही मोटापा, वही डायबिटीज, वही ब्लड प्रेशर, वही फलाना। ये भैया जी जो थे, बड़े ही आराम पसंद थे, कभी जाते आते नहीं थे, बहुत बिजी रहते थे, उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था, और वो अपने हेल्थ का तो बहुत ध्यान रखना चाहते थे, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता था, बहुत बिजी रहते थे। ये सब चीजें कोई मतलब नहीं रखती हैं सर। आपकी बॉडी जो है, मैं आपको बता दूं, क्या ओल्ड एज में जब आप जाएंगे, भाई यहाँ पे जितने लोग 50 के ऊपर हैं, आप ये सोचिए कि 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। आप अपनी बॉडी का अपने आप ध्यान कब तक रख सकते हैं? और कभी आप डिपेंडेंट हो गए, अगर बाय द वे ऐसी कोई आपको डिसीज पकड़ ली, हु विल टेक केयर? आज कोई वैसी फैमिली नहीं है कि साहब फलाने की वो मामी भी आ गई तो उन्होंने देखभाल कर ली, तो वो चाची आ गई तो उन्होंने उनकी 4 दिन यहीं रुक गई। अरे भैया, तेरा टाइम नहीं है,
फिर आपको नर्स रखना पड़ती है। तो ओल्ड एज में अगर आप वाकई एक्टिव रहना चाहते हैं, नहीं तो क्या होता है लेडीज के अंदर अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेंगी। इससे बचने का उपाय हम देखते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, तनाव। तनाव तो जो है, आज लोग बोलते हैं तनाव जरूरी है। थोड़ा तुम तो टेंशन ही नहीं लेते हो। तुम्हारा ये तुम्हारी लड़कियां बड़ी हो रही, तुम्हें को टेंशन ही नहीं है। अरे भैया, तुमको क्या मालूम कितना टेंशन है तुम्हारे सामने, रोए क्या बैठ के? हैं? किस बात का टेंशन? लोग है ना, मतलब ये समझते हैं अगर आप हंस रहे हो तो वो समझते हैं ये अपराधी है, जिसको टेंशन क्यों नहीं है। टेंशन होना बहुत जरूरी है। लड़का बोले पढ़ाई का टेंशन लो, तो टेंशन ऐसा हो गया सर कि टेंशन ही आज बढ़ता चला गया। आज 30, 40, 50% पॉपुलेशन, कुछ ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो 20 से 25% लोगों को आज ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन लोग अपने आप को ये मानते ही नहीं कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए लोग डरते हैं, मैं पागल हूं क्या? मैं पागल हूं क्या? अरे, पागल लोग ऐसे ही बोलते हैं कि क्या मैं पागल हूं? तो मेरा मतलब ये कहने का है कि आप पागल नहीं है। आपके ऊपर तनाव है। तनाव किस बात का है आपके अंदर? डिफिशियंसी का। आपको उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा जो एक सिस्टम जो रहता है, एक निगेटिव सिस्टम काम करता है, एक पॉजिटिव सिस्टम काम करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपको मजबूत रखना है तो पॉजिटिव सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, और इसको निगेटिव सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि इसको बंद करना पड़ेगा, इसको ऑन करोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, और इसको अगर आपने ऑन करा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। टू वे स्विच है। आपने अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे मान लीजिए कि बाहर जो है 50 डिग्री टेम्परेचर है, और आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि 50 डिग्री टेम्परेचर है। अब आप कोस रहे हैं, कहाँ गई लाइट, कब आएगी लाइट, क्या गवर्नमेंट है, इतनी धूप है, ये है वो है। अरे भैया, थोड़ा पंखा झल लो, थोड़ी देर में आ जाएगी, क्या कर सकते हैं, किसके हाथ में है ये? इस टाइप के जो लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं टाइप ए बिहेवियर, उनके अंदर क्या होता है, ये सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहता है। उनकी आंखें पुतली फैली हुई रहेगी, हार्ट बीट बढ़ी हुई रहेगी, जोर जोर से सांस लेंगे, मुंह सूखता रहेगा, उनका जो लीवर और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, यूरिन सिस्टम जो रहेगा वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। मतलब ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहेंगे। आपने जो कुछ भी बात करोगे कुछ तो भी होता है ना, ऐसी बातें करेंगे कि ऐसा लगेगा कि इनसे बात भी करें कि ना करें। ये इम्यून सिस्टम का दुश्मन है। इसको शांत करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा योगा योगा करने की जरूरत नहीं है, वो करते रहिए। जो डिफिशियंसी है उसको पूरा करने की जरूरत है। इस सिस्टम को अगर चालू करना है, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। और ये पैरासिम्पेथेटिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है, हार्ट रेट स्लो रहती है, आप आराम से लेटे हुए हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप इसमें डाइजेशन हो रहा है, भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, आपको यूरिन पास हो रहा है, आपको स्टूल हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आप बढ़िया चल रहा है, दैट इज, इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। लेकिन इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो आपको कुछ डिफिशियंसी को पूरा करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम के अंदर जो इमोशंस होते हैं ये बड़े ही गलत काम करते हैं। जैसे कई लोग ऐसे रहते हैं जो घृणा बहुत करते हैं, क्रूर होते हैं, अधैर्य जिनमें होता है, उनको अगर आप देखेंगे उनको हार्ट की और पेट की बीमारियां होती हैं, जो बहुत चिंतित, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको आप देखेंगे पेट की और किडनी की बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे लंग्स की बीमारियां किनको होती हैं, जो हमेशा दुखी रहते हैं, उनसे जब भी आप बात करो, क्या बताएं भैया, डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों की आंतों की बीमारियां रहेगी और लंग्स की सांस की बीमारी रहेगी। जो हमेशा दुखी रहते हैं और बहुत डरे वैसे रहते हैं, उनको किडनी की बीमारी होगी और ब्लैडर की बीमारी होगी। और जो बहुत गुस्सैल होते हैं, बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों की प्रगति को देख करके जल भुन के राख हो जाते हैं, उनको लीवर की प्रॉब्लम मिलेगी, उनको फैटी लीवर तुरंत मिल जाएगा। तो इसको आपको उल्टा करना है। प्यार, खुशी, थोड़ी साफ सफाई अंदर रखें, थोड़ा सा खुलापन रखें, लोगों पे विश्वास करें, साहस रखें, लोगों को कंसीडर करें, लोगों को एडमिट एक्सेप्ट करें, और
न्यूट्रिशन प्रॉपर ले, मैं आज उसी पे चर्चा करूंगा। माइंड सेट की तो बहुत चर्चा कर दी मैंने। स्लीप तो आपको लेना है, स्लीप प्रॉपर लेना है, टाइम से लेना है। एक समय बना लीजिए जब सोएंगे, एक समय बना लीजिए जब उठेंगे। लेकिन सुबह आप अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो मैं आपको 100 में से 100 नंबर दे देता हूँ। और अगर आप 5 बजे उठ के अगर आप 1 घंटा वॉक करके आ जाते हैं और थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मैं आपको 100 में से 100 दे देता हूँ। और अगर आपने माइंड सेट भी आपने जो मैंने बताया थोड़ा सा, अगर आप उस चीज को भी, जिससे मेडिटेशन मतलब जो गॉड जिसको आप मानते हैं उनकी ध्यान करेंगे ना, तो ये सब चीजें अपने आप काम डाउन हो जाएगी। वही आपके रखवाले हैं। तो मेरा बाप बच्चा सब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो टेक केयर करने के लिए न्यूट्रीलाइट एक ऐसी गॉड की वो है, गिफ्ट है कि हम बता नहीं सकते। इसके बारे में इतना कह सकते हैं कि न्यूट्रीलाइट आज मैंने, मतलब जब मैं ऑल प्लांट प्रोटीन खाता हूँ, डेली प्लस खाता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट खाता हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है, ओ माय गॉड, ये जहां से भी बना होगा, मैं पहला इंसान हूँ, मैं पहला मानव हूँ जो इसकी सील तोड़ के इसको लेके खा रहा हूँ। और ये जो मेरे पास जो टैबलेट आई है, ये कई रिसर्च होते हुए आई है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो टोटल एनवायरमेंटली फ्रेंडली और हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे नेचर से लिए गए हैं, प्लांट से लिए गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एक 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 टैबलेट खा लेते हैं ना तो ऐसा लगता है वाओ माय गॉड, आज आई आई डिड, मैंने आज पूरे 24 घंटे का मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल मैंने ले लिया। तो मैं आज आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है प्रोटीन। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब आप हमेशा खुश रहें, आपकी आंखों में चमक रहे, चेहरे पे चमक रहे, बाल अच्छे रहें लहलहाते से, आप जब भी बाहर निकले अच्छे कपड़े पहने, स्मार्ट दिखें, आपका पेट फ्लैट रहे, आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहे, और आप जहां पे भी जाएं तो आपको लोग लुक करके देखें आपको, ओ माय गॉड हु इज दिस फेलो, ये कौन जा रहा है, ये न्यूट्रीलाइट का आदमी जा रहा है, न्यूट्रीलाइट की एक सिस्टर जा रही है हमारी। ये तरीका अगर ये आप चाहते हैं ना, तो आज से आप न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है, गारंटी है। ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे अंदर जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर जितने अमीनो एसिड्स हैं, उस वो अमीनो एसिड सब ऑल प्लांट प्रोटीन न्यूट्रीलाइट के हैं। मतलब मेरी पूरे बॉडी के अंदर अगर आप देखें, अगर कहीं से भी कट लगा के उसका टेस्टिंग किया जाएगा तो उसके अंदर से ये ऑल प्लांट प्रोटीन के जो इसेंशियल 9 अमीनो एसिड हैं वो मेरे खून के अंदर है। और जब आपके 9 इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में जाते हैं तो मिरेकल करते हैं। सालों से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड कभी 24 घंटे में मिले ही नहीं किसी को। आज 90% जनता को मिल ही नहीं रहे। और बिना 9 इसेंशियल अमीनो एसिड के नए प्रोटीन बन नहीं सकते। जैसे आपका ये यहाँ का भी प्रोटीन है, जो ये जो है ना आपका बाल, ये प्रोटीन है। इसको बनाने के लिए 9 इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, या बनाएगा तो लो क्वालिटी के पतले पतले बाल बनाएगा फिर। तो इसलिए ऑल प्लांट प्रोटीन बहुत जरूरी है। आज आप जो एंटीबॉडी मैंने बताया था आपको, टी सेल, बी सेल, ये सेल, वो सेल, जो मैं बता रहा था आपको कि एक वायरस को पहचान के उसके अगेंस्ट में, जैसे एक स्कड मिसाइल के ऊपर एक पैट्रियट मिसाइल छोड़ी जाती थी, वो दोनों टकराती थी। रावण उधर से छोड़ता था, मेघनाथ उधर से छोड़ता था, राम इधर से छोड़ते थे, वो बाण बीच में टकरा करके नष्ट हो जाते थे, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होता था। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है, वायरस आता है, उसकी पहले से हम अगर मेमोरी है तो उसके अगेंस्ट में तुरंत आपको एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन वो कब बनेगी? जब 9 इसेंशियल अमीनो एसिड आपके ब्लड में लगातार घूमते रहेंगे। इसलिए इसको 20 ग्राम लेना सुबह बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। इसको अपने शामिल करिए आज से। अभी हम क्या कर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 65 साल के हो गए करते करते, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, ले लेंगे और कर लेंगे, एक चक्कर में जिंदगी ना निकल जाए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि बैकबोन ऑफ द इम्यूनिटी इज द ऑल प्लांट। अरे आप जो डाइजेशन करते हैं, एंजाइम्स, वो प्रोटीन है। आपके पूरे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम सिग्नलिंग करता है ना, IL4, IL6, ये सिग्नल है। मत सिग्नल क्या है? एक कोशिका जो रहती है मैक्रोफेज, बड़ा वायरस को खा जाती है। खाने के बाद में उसका पूरा पढ़ लेती है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस है RNA का, वो पढ़ के उसको सब दूसरे को दे देती है। और पूरे बॉडी के अंदर एक मैसेज भेजती है कि इस प्रकार का वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर
घूम रहा है, अलर्ट हो जाइए आप। वो कैसे भेजती है? IL-6, ये सिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सूजन आती है उससे। इस प्रकार के जितने भी जो मैसेंजर हैं वो सब प्रोटीन से बनते हैं। अगर आपका प्रोटीन बॉडी में नहीं है, नाइन इसेंशियल नहीं है, तो हु विल प्रोड्यूस मैसेंजर्स? ये जो आपके जो मैसेंजर जो जाते हैं, प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन गिव्स यू कांस्टेंट एनर्जी। प्रोटीन जब आप सुबह खा लेते हैं तो आपको शाम तक आपको वो वाली भूख नहीं लगती है कि ये खा लूं, वो खा लूं, समोसा खा लूं, या तो गुलाब जामुन खा लूं, अरे बड़ी गर्मी है यार, थोड़ा सा ऐसा तो कोक पी लेता हूँ, दो स्कूप वाली आइसक्रीम कोक कोन खा लेता हूँ। ये जो दिन भर का जो चकल्लस है ना, ये बंद करिए इसको, ये फतूस खाना बंद करिए। एक बार प्रोटीन लीजिए, सॉलिड चीज लीजिए, और फिर आप देखिए दिन में आपको क्या बढ़िया लगता है। तो ये क्या करता है? आपको प्रमोशन करता है, आपके मसल्स को, स्ट्रेंथ को, आपके। और जब आप प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं ना, तो आपके अंदर जो रहता है ना, एजिंग फैक्टर आपका स्लो हो जाता है, बल्कि रिवर्स होने लगता है। आप खा के देखिए, आपको 6 महीने के अंदर लोग बोलेंगे यू आर लुकिंग यंग। और उसके बाद भी अगर 3 साल आपने खा लिया तो सब लोग ये बोलेंगे, आपकी एज कुछ भी हो, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और इसके ऊपर फिर आप फेस वॉश है अपना, स्क्रब है, मसाज है, क्रीम्स हैं, तो मेरा मतलब ये आप बाहर से भी अपन प्रोटेक्टेड, अंदर से भी बढ़िया प्रोटीन, ये आपके पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये बन नहीं सकता, खाने से ये मिल नहीं सकता। अलसी में जो होता है वो ALA होता है, आप जाके सर्च कर लेना। ALA जो होता है वो यूजफुल बॉडी को बनाने के लिए उसको बहुत लंबी रिएक्शन के द्वारा EPA और DHA में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब आपने गेहूं दे दिया, उसको पिसवाना पड़ेगा, फिर उसको गूंथना पड़ेगा, फिर उसकी रोटी बनाना पड़ेगी, तब जाके आप खाएंगे। लेकिन EPA DHA क्या है? बनी बनाई रोटी है, और अपन ने झट से खा ली, मतलब सेल के अंदर जाकर के EPA DHA, जो कि इसमें सॉल्मन फिश से लिया जाता है, इसको जब आप खाते हैं तो बॉडी के अंदर जो आप घी तेल खाते हैं उसमें ओमेगा 6 होता है। और ओमेगा 6 बॉडी के अंदर जब भी मेटाबोलाइज होता है तो उससे 3 पदार्थ निकलते हैं। एक पदार्थ प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो जोड़ों में सूजन पैदा करता है, एक होता है जो खून के अंदर जाकर के थक्के बनाता है जिससे क्लॉट बनता है, और एक लंग्स के अंदर जाकर के सूजन पैदा करता है, ल्यूकोट्रायंस होते हैं। वो सूजन पैदा करने से लंग्स की बीमारियां होती हैं। अगर आप देखेंगे ये ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर एक इतना वंडरफुल कैप्सूल है तो हम लेते क्यों नहीं है? जानकारी नहीं है सर, हमें जानकारी नहीं। और जानकारी भी है तो हमें बहुत गलत जानकारी है। प्रोटीन ज्यादा मत लेना, किडनी खराब हो जाएगी। प्रोटीन बॉडी में रुकता नहीं है, जितना आप, मैं तो बोल रहा हूँ 20 ग्राम लेना आपको, तो आप 50 किलो का हैं तो 50 ग्राम चाहिए आपको। इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए आपको 20 से 30 ग्राम लेना बहुत जरूरी। ओमेगा मछली है भैया, अरे तो मछली थोड़ी खा रहे हैं, उसके अंदर से जो चीज है वो इम्पोर्टेंट। अरे भाई जैसे आप दूध पी रहे हैं, तो दूध पी रहे हैं तो उसमें घी भी है, लेकिन घी अलग से लेके जब हम खाते हैं हमें घी मिलता है। हम 10 लीटर दूध पियेंगे तब जाके हमें पाव भर घी मिलेगा, या आधा किलो घी मिलेगा, तो हम घी खा लेना, EPA DHA ले लेना। तो मेरा ये कहना है कि ये हमारे अंदर जाकर के एक तो सूजन को तुरंत रोक देता है। दूसरा, पूरे बॉडी के सिस्टम के अंदर जो सूजन घुस गई है, जिससे कि आप बुढ़ापा आ रहा है, जिससे मोटापा आ रहा है, जिससे आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, वहां पर बिल्कुल फैट फंसा हुआ है, ये है वो है, ओमेगा 3 खाने से आप देखेंगे इट इज ए गुड क्लींजर, इट इज ए गुड एंटी इंफ्लेमेटरी। ये जो है बॉडी की जो सेल्स होती हैं, सेल की जो दीवार होती है, वो ओमेगा 3 उसमें अगर नहीं है ना, तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। तो ओमेगा 3 जो है ये सेल्यूलर लेवल, ऑर्गन लेवल पे, और आपके हार्ट का तो ये दोस्त है। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकाल देता है, LDL को फेंक देता है बाइल जूस के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज कर देता है। और ये जब आप प्रॉपर लेते हैं तो आपकी क्लॉटिंग प्रोसेस रुक जाती है। और जब आप ये प्रॉपर लेते हैं तो आपके अंदर जो है आईज, क्योंकि आईज और ब्रेन
डिप्रेशन खत्म, आपके अंदर बढ़िया से जितने डोपामिन्स हैं, सेरोटोनिन्स हैं, कि जैसे लेवल बढ़ेगा आपका ये ओमेगा खाने से, वैसे आपका जो पूरा इम्यून सिस्टम है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली ऑलराइट हो जाएगा। मतलब ये इम्यून सिस्टम की ये क्या है, बैकबोन, प्रोटीन और ओमेगा। और डेली प्लस, आज आपको मैं बताता हूँ आयरन। आयरन को आप कभी भी कमजोर मत समझना। आयरन इज योर बैकबोन ऑफ लाइफ। 5 ग्राम आयरन है आपके अंदर, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 5 ग्राम ज्यादा हो जाए तो बहुत दिक्कत, और अगर कम हो जाए तो महा दिक्कत। तो आयरन जो है आपके इम्यून सिस्टम की जान है। इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी जान लगती है। जब भी इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो आपने देखा होगा सूजन आती है, उससे और भी सब समस्याएं होती हैं। लेकिन वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ले आने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए। तो इम्यून सिस्टम का जो है, देखा जाए तो बैकबोन क्या है, आयरन। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 से लेके विटामिन B1, B6, B7, ये जो नियासिनामाइड और ये जितने भी हैं, दे आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग गॉड्स गिवन विटामिन हैं। ये 6-7 विटामिन जो है ना, ये सर हमारे को बाहर से लेना पड़ते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमीबा जो एक कोशी है वो खुद अपने सब विटामिन खुद बना लेता है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मल्टी सेलुलर, हम एक हाईली एडवांस्ड एक मशीन है। क्या क्या बनाएंगे, गॉड ने बोला कि आपको इतना हम एडवांस दिमाग दे रहे हैं, बाहर से आप ये ले लीजिएगा, आप सब्जी खाइए, आप अच्छे से अच्छे सेहत रखने के लिए आप फ्रूट्स खाइए, हमने आपको फ्रूट्स बना दिया आपके लिए। उसके अंदर हमने जो रंग भर दिया है वो आपके लिए अमृत है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जैसे पपीते में पीला कलर है, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज कलर है, इसके अंदर आप देखेंगे आम के अंदर लाल कलर है, और वो एकेंथोसाइनिन्स होते हैं जो ब्लूबेरीज में होता है ऐसे अलग, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन में होता है, व्हाइट के अंदर अलग है। ये जितने भी लाइकोपिन टमाटर में है, ये सब क्या है, गॉड के एक ऐसे गिवन, एक ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कैंसर से दूर, डायबिटीज से दूर, इम्यून सिस्टम के ये क्या है, एक ऐसे हैं जो, अब आपको बताऊं मैं एक छोटी सी बात, कॉपर, जिंक और सेलिनियम, ये ऐसे हैं जो सेल के अंदर की सूजन को दूर कर देते हैं। जिंक जो है आपका, क्रोमियम जो है आपके पैनक्रियास के अंदर की सूजन को दूर कर देता है। विटामिन डी आपके पूरे बॉडी की सूजन को दूर कर देता है। आप देखेंगे विटामिन ए, ये जो है ये हमारी जितनी भी स्किन, हेयर, नेल, इम्यून सिस्टम, विटामिन ए बैकबोन है उसकी। अगर आप इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है कि अगर 1 साल के बच्चे को अगर एक विटामिन ए की एक अच्छी खुराक दे दी जाए, तो जो 3 से 4 साल में जो मृत्यु दर थी वो एकदम घट के 0 आ गई, ड्यू टू विटामिन ए। विटामिन ए आपको चाहिए, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हमें क्या, हम सोचते रहे क्या है, हम तो खाते हैं। अरे भैया जो आप खाते हैं उसमें नहीं है, गैप है, 100% चाहिए। ये हेल्थ का मामला है, ये दिल का मामला होता है ना, वैसा हेल्थ का मामला है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकअप हो गया तो बॉडी के साथ ब्रेकअप हो गया तो आत्मा चली जाएगी, और फिर दूसरी बॉडी ढूंढना पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लीज, देर इज नो ब्रेकअप, इसी के साथ रहना है, इसी बॉडी के साथ रहना है, इसी एज के साथ रहना है, इसी चीज के साथ है। तो इसको क्यों ना हेल्दी और हेल्दी। तो टेक डेली प्लस, ये माइंड को भी कूल रखता है। जितना आपको 1 घंटा मेडिटेशन करने के बाद आपको लगेगा हाँ नाउ आई एम फीलिंग गुड, आप एक डेली प्लस ले लेना, फिर आप 10 मिनट के बाद बोलेंगे ओ माय गॉड आई एम फीलिंग गुड। आपके चेहरे पे जो तनाव था ना, वो जैसे ही खत्म होता है तो हंसी खुशी में बदल जाता है। मैंने लोगों के जो चेहरे लटके हुए देखे हैं, इसलिए लटके हुए देखे हैं कि उनको क्या है, वो हंसते ही नहीं है। मतलब हंसने की जो मसल्स है उनका 10 साल में उपयोग ही नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो 1, 2, 4, 5, 10 घंटे हंसे भाई साहब 10 साल के अंदर। माफ कीजिएगा, कई लोगों के साथ तो उनके चेहरे कैसे हो गए, ऐसे लटक गए। इसको रगड़ रगड़ के मैंने इसको ठीक करा और थोड़ा हंसना शुरू करा, तो जा करके ये थोड़े से नहीं, बचपन में बच्चों को देखना ऐसे गाल फुल फुल ऐसे करते हैं ना, ऐसे हिलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो हंसते बहुत है, हंसाते बहुत है। ये डेली प्लस आपको स्ट्रेस दूर कर देगी, आई हेल्थ से लेके, बोन हेल्थ से लेके, स्किन हेल्थ, ये इसकी थायराइड हेल्थ, मतलब हर चीज, इम्यून सिस्टम, मतलब ये मान चलिए इसमें जो जिंक है, सेलिनियम है, ये जो है ना सेलिनियम, आज आपको जान के ताज्जुब होगा, इंडिया के बहुत सारे प्रोविंस, राज्य ऐसे हैं जहां पे सेलिनियम या तो नहीं है या बहुत कम है।
वहीं से तो आता है, धरती माँ से तो ये सेलिनियम आता है। जब वो है ही नहीं, माँ के पास ही नहीं है, माँ का दूध सूख गया, माँ का सेलिनियम ही सूख गया, तो फिर आपको क्या देगी? वो तो जो देगी वो आपको कम मात्रा में देगी। तो आपको ऊपर से लेना है। पाउडर का जैसे दूध लेते हैं ना, पर माँ का दूध नहीं है भैया, तो ऊपर का कुछ देते हैं। तो ये न्यूट्रीलाइट माँ के जैसा ही है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मतलब जैसे हम नेचर से लेते हैं। फाइबर जो है और प्रोबायोटिक, इन दो चीज की मैं चर्चा जरूर करूंगा आपसे। मैडम बस मैं इसको 5-7 मिनट में वाइंड अप करता हूँ। यस यस, श्योर श्योर। थैंक यू। 70% of your immune system is governed by your gut. What is gut? गट एक ऐसी ट्यूब्स हैं जहां से खाना होते हुए जाता है, उसी में हजम होता है, उसी से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाकर के लीवर में जाता है। पूरा जो आप खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला, सब कुछ ये सब डाइजेस्ट होकर के शुद्ध फॉर्म में, बढ़िया रूप में, जैसे आप प्रोटीन खाते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड बना रहे हैं। जैसे मकान है, उसको तोड़ तोड़ के एक एक ईंट अलग कर दिया, एक ईंट अलग करके अपन ने अलग से वो दैट इज अमीनो एसिड। और कई ईंटों को मिला दिया तो वो कई अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं। हमारी जो चमड़ी प्रोटीन है, हर चीज प्रोटीन है। लेकिन ये गट का क्या करें? पेट की बीमारियां हिंदुस्तान के अंदर बड़ी समस्या है। आज आप जब भी कोई चैनल खोलते हैं तो आपको उसमें है ना, आप देखेंगे 50% तो नहीं, 20-30% जो विज्ञापन आते हैं वो सब ये, तो वो पेट सफा तो फलाना। मतलब कॉन्स्टिपेशन की पूरे इंडिया में समस्या है। किसी को डायरिया ज्यादा हो रहा है, इसके लिए उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसके लिए आपको ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक और आपको फाइबर। जैसे एक टेनिस के मैदान में अगर आप एक बिछा दें कपड़ा और उससे आप छोटी छोटी सी आंतें बनाएं, इतनी बड़ी आंतें होती हैं, और उसको अंदर से क्या होता है, म्यूकस से उसको कवर किया जाता है। वो कौन करता है? गुड बैक्टीरिया और फाइबर, उसका क्या है, भोजन। तो ये जो है हमारे पास में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, हमारे पेट में ऑलरेडी 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर 2.5 से 3 किलो जेनेटिक मटेरियल। ओ माय गॉड! वर्ल्ड का सबसे, जैसे डाटा कितना महंगा है, हर चीज में आप देखते हैं डाटा महंगा, वैसे हमारे बॉडी के अंदर देखें तो जेनेटिक मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है जेनेटिक मटेरियल। और हमारे पास 2.5 किलो गुड बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। मतलब 2.5 किलो दिमाग है यहाँ पे। जेनेटिक मटेरियल मतलब आपका ब्रेन, जो कोशिका होती है, उसकी जो नाभि होती है उसमें डीएनए होता है, वही उसका ब्रेन होता है। अब वो क्या काम करता है कि आपके जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने के लिए, जैसे एलर्जी आई तो उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर, जैसे किसी ने पिचकारी मारी रंग की, तो अपन बोलते हैं ना वो एक लगा लो भैया, तो उससे कलर तुरंत खत्म, ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए। ज्यादा होता है, आईजीई बढ़ जाता है, तो हम समझते हैं अरे भाई कुछ एलर्जी, जरा टेस्ट कराओ क्या क्या एलर्जी हो गई। एलर्जी हुई कैसे? क्योंकि जो अंदर जो टर्फ बिछा था उसके अंदर जो म्यूकस बिछा हुआ था, उससे क्या होता था कि वायरस और ये कोई जाता आता नहीं था। क्यों था? क्योंकि 80% गुड बैक्टीरिया थे और 20% जो थे बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जब कम हो जाते हैं, जैसे आपने एंटीबायोटिक खाया, आपके मुंह में छाले कब होते हैं? जब आपका गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। दस्त कब लगते हैं? जब आपका गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। आप बुखार कब होता है, टाइफाइड कब होता है? जब आपका गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। आपके लीवर में पस पड़ जाता है, गुड बैक्टीरिया। फैटी लीवर कब होता है? जब उसमें गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर पूरे शरीर में अगर आप 100 बीमारियां समझें तो उसमें 70 बीमारियां जो है वो गुड बैक्टीरिया ठीक कर सकता है। 70 बैग। तो उसके लिए एक कैप्सूल इसको लेना है और हमें फाइबर लेना है। फाइबर की क्या जरूरत पड़ेगी इंडिया में, लेकिन आज जरूरत पड़ रही है। पहले हम मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, खुश रहते थे, मस्त रहते थे, उस समय भी इंटेलिजेंट लोग थे। लेकिन इतना डिजिटल नहीं था। आज क्या हो गया, रिफाइन फाइन रिफाइन फाइन, इतना रिफाइन हो गया कि मतलब कमाल हो गया। तो मेरा ये कहना है कि फाइबर लेना बहुत जरूरी। फाइबर आपको खाते से ही काम करता है बेचारा, जाते से जितने भी एक्स्ट्रा जो रहता है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो घी भी रहता है, उसको पकड़ के बांध के बाहर निकल जाता है।
और वहां जाते हैं बड़ी आंत में, और वहां पे इनको छोड़ देता है, और फिर वहां पे खत्म करके उन्होंने बोला भैया हम तो यहीं पे हैं, हम तो गुड बैक्टीरिया के भोजन है, हम तो वहीं जा रहे हैं। फिर गुड बैक्टीरिया इसको खाता है, फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, फिर वो बिटारिक एसिड, फिर वो जब वहां से निकलता है तो ब्रेन में जाता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक संतुष्टि का भाव पैदा हो जाता है। ओह, मजा आ गया। अगर आपकी संतुष्टि नहीं पैदा हुई तो दिन भर आप खाते रहेंगे आप। तो इस संतुष्टि का जो भाव पैदा होता है वो वहां से गुड बैक्टीरिया भेजता है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप बहुत आनंदित रहते हैं, जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, और उनको अगर आप ऐसी कुछ चीज दे, जैसे मैंने फाइबर और ये ले लेंगे तो आपको वो, जब उनको क्या रेगुलर बॉवेल हो जाएगा ना, तो उनको एक दो दिन तो विश्वास ही नहीं होगा, नहीं नहीं साहब ये दवाई का असर है। अरे भैया दवाई भाई का असर नहीं, आपके जो बॉवेल था उसको ठीक कर दिया, कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई, लेकिन आपके बॉवेल को ठीक करना मतलब ये मान के चलिए कि ब्रह्मा जी के बाद में अगर कोई कर सकता है तो फाइबर और ये प्रोबायोटिक कर सकता है। ठीक है, आपके गट को ये सेट कर देगा, साथ में प्रोटीन और ओमेगा। इसके अलावा आप कैलमेट डी, कैलमेट डी तो गुणों की खान है, मतलब इतना ज्यादा में ये उनके लिए बहुत जरूरी है, वुमेन्स के लिए, क्योंकि इनको कैल्शियम की जरूरत होती है। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें मैंगनीज है, इसमें K2 है, इसके अंदर कैलमेग है, और इसमें विटामिन डी भी है जो उसको एब्जॉर्ब करता है। आपकी अगर हड्डियों के अंदर जो इम्यून सिस्टम रहता है उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हड्डियों के अंदर जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स बनते हैं, अगर ये कैल्शियम अच्छा रहता है तो बोन मेरो का भी अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो प्रीबायोटिक है। और एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैंने बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो गया, अब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, वो सेल जो था डैमेज हो गया, डेथ हो गई उसकी। अरे ये प्रोडक्ट आ गया सर, और आज मतलब मैं चाहूंगा कि आप इसको एक थम्स अप या जो भी आप खुशी जाहिर जैसा करते हैं, एक करिए सब। आज तो इसका लॉन्च भी है, आज तो ट्रिपल प्रोटेक्ट वाला, विटामिन सी प्लस लिकोराइज प्लस टर्मेरिक। मैम ठीक बोल रहा हूँ ना? जी। तो थैंक यू। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए समझ लीजिए बैकबोन ऑफ द इम्यून इम्यून सिस्टम। विटामिन सी में इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा होती है, इसमें बायोफ्लेविनाइड्स होते हैं, फ्लेविनाइड्स होते हैं। अरे ये तो गुणों की खान है, इसमें इतने फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब देखिए किसी चीज का आपको नॉलेज नहीं है, जैसे आपके बगल से अगर ट्रम्प निकल जाए और आपको मालूम ही नहीं है कि ये यूएसए का राष्ट्रपति है, तो आप सोचेंगे कोई अंग्रेज निकल के चला गया। और किसी को पहचान लिया, अरे बोले यूएसए का प्रेसिडेंट जा रहा है, ये वो प्रोडक्ट है। हम जिसको मालूम नहीं है ना न्यूट्रीलाइट का, उसको क्या लगता है, अरे ये तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे भैया मेरे, ये प्रेसिडेंट है इम्यून सिस्टम का। इसके अंदर विटामिन सी है जिसके पास में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोलेजन को ठीक करता है, आपकी स्किन को मजबूत बना देता है, आपके मसूड़ों के अंदर इम्यून, देखिए मुंह को अगर आपने मजबूत बना लिया, मजबूत मसूड़े, और मजबूत आपका अंदर से रहा, तो इम्यून सिस्टम यहीं से तो मजबूती चाहिए, यहीं से तो वायरस और ये सब घुसते हैं। आपने देखा होगा जिनके मसूड़ों में बार बार पस आता है या कुछ होता है, उनको आप देखिएगा वो हार्ट अटैक, उनको डायबिटीज, ये सब बहुत ज्यादा होता है। बहुत जरूरी है ये विटामिन सी और लिकोराइस, मुलेठी और टर्मरिक मतलब हल्दी, इसके अंदर सिलिमेरीन। हल्दी जो है, हम जानते हैं हल्दी को ऐसे, कई लोग क्या करते हैं, एक दो चम्मच हल्दी लियो पी गए, बहुत अच्छी बात है, वो आप लीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। मतलब वो बात है कि आपने, एलिसिन होता है उसमें, लहसुन में, वो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, तो अपने दो कली खा ली। माफ कीजिएगा, तुलसी के पत्ते के बारे में बात करिए, दो तुलसी के पत्ते खा लिए। मेरा तो आज का कोटा पूरा हो गया, मैंने तुलसी भी खा ली, मैंने ये भी खा लिया, मैंने वो भी खा लिया। अरे भाई तुमने जो खाया ना, वो तो आपने सिर्फ 10% खाया। आपको तो ज्यादा बॉडी है ना आपकी, तो इसके लिए दो पत्ते में थोड़ी काम चलना है, आपको 100 पत्ते के बराबर चाहिए। आपको ज्यादा लहसुन में सिर्फ एलिसिन चाहिए ना, आपका को पूरा पूरा आप मतलब अरे सुपर मार्केट खरीद के थोड़ी लाना है, अरे सुपर मार्केट से जो चीज चाहिए वो लेके आना है। हमको तो सिर्फ सिलीमेरिन और टर्मरिक का कॉन्सेंट्रेट चाहिए, लिकोराइस का कॉन्सेंट्रेट चाहिए, विटामिन सी कॉन्सेंट्रेट चाहिए, ये मिल जाएगा आपको न्यूट्रीलाइट। एक गोली ही आप खा लेते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, आपके अंदर जो तनाव है, आप हमेशा कूल दिखाई देंगे, आपके चेहरे के अंदर जो झुर्रियां फुर्रियां हैं वो सब खत्म। और टर्मरिक खाने से तो क्या होता है, मैंने देखा है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है सर, और ये तो बड़ा एंटी कैंसरस समझ लीजिए आप। टर्मेरिक खाने वाले ज्यादा लोगों को कभी कैंसर नहीं होता, खास तौर से आंतों का कैंसर कभी नहीं होता। विटामिन सी जो ज्यादा खाते हैं उनको कभी आंतों का कैंसर नहीं।
बॉडी का भी कैंसर नहीं होगा। ये विटामिन सी और टर्मेरिक, ये जो लिकोराइस है, ये फाइट करते हैं पूरे बॉडी के अंदर उस सिस्टम से, जिससे कि आज आज आप कल्पना नहीं करेंगे सर, हंसता खेलता है परिवार एक दिन के अंदर। मेरे क्लोज, मेरा मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पेट में दर्द उठा, तुरंत राजीव गांधी लेके भागे, मालूम पड़ा कि इस वाली किडनी में इतना बड़ा ट्यूमर, उसको काट के निकाला, बाल्टी भर गई इतना बड़ा। दूसरी तरफ को आधी किडनी काट के निकालना पड़ी, ट्यूमर, मालूम ही नहीं पड़ा। आज की डेट में आपको ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं बीमारी हूँ फलानी फलानी और मैं आपके बॉडी में आना चाहती हूँ, क्या मैं आ जाऊं? अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं तो भाई साहब माफ कीजिएगा, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसको खत्म करने के लिए आपको आज से सुधरना पड़ेगा। ये आपको तुरंत लेना शुरू करना है। आयरन इम्यून सिस्टम की बैकबोन है। अगर आप आयरन लेते हैं, प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ, आपको जो बार बार इन्फेक्शन होते थे बहुत कम हो जाएंगे। साथ में डेली ओमेगा, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये आयरन किन के लिए है? ऐसी वुमेन्स के लिए जिनका हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे लोग जिनका हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे लोग जिनको अब कैसे मालूम पड़े हीमोग्लोबिन कम है? पीले पीले से दिखते हैं, चढ़ते हैं तो सांस भर जाती है, थकान लगती है, बाल उलझे उलझे से रहते हैं, पतले पतले से रहते हैं, गिर जाते हैं, चेहरे पे चमक खत्म हो गई है, एकदम ऐसी थकान लगती है जरा सा कुछ कर। आयरन, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो आप सबके लिए क्या है? जो ट्रिपल, अगर आप देखेंगे, ट्रिपल प्रोटेक्ट, उसके अलावा प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन डेली प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोबायोटिक। और गार्लिक, गार्लिक तो मैम ने बताया है, थोड़ा सा मैम बताएंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। तुलसी, तुलसी तो जो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये अपने आप में ही 10 15 20 मिनट का प्रोडक्ट है। तुलसी का तो मैं यही कह सकता हूँ कि इससे ये एक देवतुल्य प्रोडक्ट, इसीलिए तो लोग इसको अपने घर में रख के इसकी पूजा करते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि तुलसी, मतलब मैंने जिस पौधे को घर में रखने मात्र से फायदा हो जाता हो, तो उसको खाने से क्या होगा आप सोचिए। इसका विज्ञापन भी एक कंपनी यही करती है, 5 बूंद पिए 100 साल जिए। मतलब अगर आप 100 साल यानी लंबी उम्र रखना चाहते हैं, बिल्कुल सही बोला उसने, क्योंकि एडेप्टोजेनिक है ये। इसमें यूरोसोलिक एसिड और ये जितने भी होते हैं ना, ये सब ऑर्गेनिकली ग्रोन और ऐसे हैं जो कि 9 स्टेप प्रोसेस से डीएनए फिंगरप्रिंटेड। क्या बताऊं मैं आपको। अश्वगंधा है, फाइटर है ये, अभी इस पे इतनी रिसर्च चल रही है, पूरे वर्ल्ड का ध्यान कोरोना के समय अश्वगंधा पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसने कई लोगों की इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया है, अश्वगंधा ने। इसके बारे में आप स्टडी करिएगा। वसाका जो है, आज लंग्स सब लोगों के वीक है आफ्टर कोविड, और आपके लंग्स की इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है ना आपको, तो वसाका आप लीजिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर आपको, ये सर्दी और ये जुकाम जो हर महीने, हर 3 महीने में 4 महीने में होती है ना, आपको ये वसाका और तुलसी, ये दो जो प्रोडक्ट है ना सर, ये तो बिल्कुल फाइटर है सर। और वसाका तो ये मान के फेवरेट प्रोडक्ट, मैंने तो जिसको भी मैं, मतलब मैं खुद इसको खाता हूँ, लेकिन टचवुड मुझे, मतलब मैंने, आई लाइक इट। आपको ये तुरंत लेना चाहिए। सब चीज नहीं लेनी है, जिस चीज की जरूरत है उतना ही लेना है। माफ कीजिएगा, ये उन लोगों के लिए है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, जिनके बार बार इनको लंग इन्फेक्शन होता है उनके लिए है, जिनको बार बार पेट का इन्फेक्शन बार बार होता है उनके लिए ये अमला की है। ये हमारे पूरे आंतों को अंदर से सूजन को दूर करती है, उसके अंदर के जो म्यूकस को उसको रिपेयर करती है, और म्यूकस के अंदर रिपेयर होता है तो हमारे बार बार एलर्जी होना बंद हो जाती है। और जब बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो उस म्यूकस में छेद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फूड पार्टिकल तक ब्लड में चले जाते हैं, इसलिए फूड एलर्जी। ये आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा छेद करते होंगे, क्योंकि इंस्टेंट